सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला। सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला। सज धज कर पर साकी आता बनठन कर पीने वाला। शेख कहाँ तुलना हो सकती, शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागिन मधुशाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों किंतु उस दिन तुम याद रखना। मेरे शव के पीछे चलने वालों किंतु उस दिन तुम याद रखना। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसा करना। पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। हिंदी के ज्येष्ठ कवि हरिवंश राय बच्चन जी की यह मधुशाला कविता मुझे बड़ी प्यारी और अच्छी लगती है। मधुशाला में बिना बैठे ही, मधुशाला में बैठकर झूमने का मजा इस कविता को पढ़ने के बाद आता है। आपको लगेगा कि मैं मधुशाला क्यों सुना रहा हूं। पीने के लिए अगर जाना है ना तो मधुशाला में जाना पड़ता है। मंदिरों में, मस्जिदों में या किसी भी प्रार्थना घर में, चाहे चर्च हो चाहे गुरुद्वारा हो, वहां उसका मजा नहीं आता। हरिवंश राय बच्चन मस्जिदों में मधुशाला का मजा नहीं आता, यह भी बात बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागिन मधुशाला। इस बातों को सुनने के बाद अगर मैं का मजा लेना है तो मैं कदे में जाना होता है। लेकिन मैं कदे के बाहर अगर कहीं आप चले भी गए ना किसी सभा में तो बहुत ही तकलीफ होती है भैया, बहुत ही तकलीफ होती है। अब कैसा होता है, क्या होता है? पंजाब की विधानसभा में जो हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जरा सुन लीजिए। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਆ ਗਵਰਨਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਆ ਗਈ ਸਰ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ इलाज कराओ ਇਹਦਾ। देखा, मजा आता है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने पी के रखी थी। अब वहीं उसी सभागृह के, सम्माननीय सभागृह के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो दावा कर रहे थे कि सब कुछ लोगों ने पी रखी है, दरवाज़ा बंद कर लो, सबकी टेस्ट करवा लो। शायद हो जाती तो क्या होता पता नहीं है। ऐसी ही एक बात हुई बिहार की विधानसभा में। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि पी रखी है, पी रखी है। लालू प्रसाद के बेटे जो नेता प्रतिपक्ष है वह भी ऐसे ही कुछ बात करते हुए पाए गए। देख लीजिए। मधुशाला अगर बन जाए ना तो क्या होता है, काम की जगह, इसका यह प्रतीक है। मैं ये दावा नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने पी रखी थी, पहले ही मेरा ये दावा नहीं है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बस लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पी रखी थी, इतना ही बता रहा। इनके वाक्यों को, लहजे को सुनने के बाद अगर आपको लगता है
इन्होंने नहीं पी है तो नहीं पी है, अगर लगता है पी है तो पी है, क्या करना है हमें। ऐसे थोड़ी कहीं किसी किताब में लिखा है कि विधानसभा में जाते वक्त पीकर मत जाओ। हाँ, बस कानून में इतना लिखा है कि पीकर ड्राइविंग मत करो, वो गलत है ना। गाड़ी चलाना गलत है, फ्लाइट चलाना गलत है पीकर, संसद चलाना थोड़ी गलत है, कहाँ लिखा है। ये थोड़ी पायलट की तरह फ्लाइट चला रहे थे, चॉपर चला रहे थे या कार चला रहे थे, ऐसे कुछ नहीं कर रहे थे, बस वो संसद को चला रहे थे। ड्राइवर कोई और था, संसद को चलाने वाला, सदन को चलाने वाला कोई और था। मतलब सदन को चलाने वाले सदन के स्पीकर होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, चलाते वो है। और ऐसे थोड़ी कहीं लिखा है कि को पैसेंजर पी नहीं सकता है। पी सकता है भाई, कार में भी पी सकता है, बस आप कार में बैठकर पी सकते हो, पीकर बैठ सकते हो, बशर्ते कि गाड़ी नहीं चलानी है आपको, उस कार के स्टीयरिंग पर नहीं बैठना है आपको। वैसे ही अगर कोई सदन है तो सदन को चलाने वाला अगर ठीक है तो आप जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। लोगों को समझ में ही नहीं आता ये कि किस पर भी चर्चा होती रहती है। मुझे आश्चर्य इन चर्चाओं से ज्यादा खबरों का है। खबरें इतनी चली क्या कुछ नहीं बताया। एक अखबार ने, मराठी अखबार ने तो खबर दे डाली सीएम का नाम देकर कि सीएम पी कर आए। जरा वो देख लीजिए, मराठी वाली खबर है, आपको पता चलेगा। अखबार का नाम मैं फिर से छिपा रहा हूँ। हमने वचन दिया है भाई उनको, और मेरा वचन ही मेरा शासन है, मैं वचन को नहीं तोड़ता। उनको पता चल जाता है कि ये अपनी खबर दिखा रहा है, लेकिन नाम नहीं बता रहा है, बस उनको पता चल जाता है, आपको पता नहीं चलता, बस इतना फ़र्क है। नाम नहीं दिखाऊंगा, खबर देखा। इस खबर को देखने के बाद मुझे लगा कि इस खबर के नीचे लिंक से पहले कमेंट को देख लेना चाहिए, क्या लोगों को पता चल चुका है। मैंने कमेंट्स देखे। एक ने कहा यह मामला हरियाणा में हुआ है, हरियाणा का सीएम बड़ा बेवड़ा है। दूसरे ने कहा हमने ऐसी ही चीज़ देखी है गुवाहाटी में, उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम बने थे एकनाथ शिंदे, उनके कुछ वीडियो को दिखाया गया था स्लो मोशन में ताकि वो पिए हुए लगे। तो एकनाथ शिंदे वाला मामला है, कोई किसने कहा हरियाणा वाला मामला है। कमेंट करने वाला कोई असल सीएम तक जिसकी बात अभी चल रही थी वहाँ तक नहीं जा रहा था। फिर लिंक को क्लिक किया और लिंक को क्लिक करने के बाद पता चलता है कि ये मामला पंजाब के सीएम का है। अब क्या करे भाई, ये आदत बन गई है मीडिया की, आदत। करता कोई और है, नाम किसी का लिया जाता है, किसी के माथे ये मटका फोड़ा जाता है कि बस यही कर रहे। चलो ठीक है, जो कर रहे हैं वो आप थोड़ी देर के लिए तो बता सकते हो, लेकिन जो असल है वो सामने आता ही है। मुझे आरोप कुछ नहीं करना है, बस लोगों को सवाल पूछना है। आम आदमी समझकर जिस स्टैंड अप कॉमेडियन के हाथ में आपने सत्ता दे दी है, क्या वो सत्ता आपने सही हाथों में दी है? एक स्टैंड अप कॉमेडियन, बद्दे गंदे मजाक करने वाला, कमर के नीचे के मजाक करने वाला, जोक करने वाला एक कॉमेडियन जो किसी भी कार्यक्रम में जाकर नाचता है, देख लीजिए। देखा, इसके हाथों में अगर आप सत्ता दोगे तो क्या होगा? बंदर को, पहले ही बंदर, उसको पिलाई शराब, उसके हाथों में दी आग, फिर क्या होगा? मरकटस्य सुरापानम, यही होगा ना। जहां आग लगेगी ना तो उस आग को कोई बुझा नहीं सकता। पहले ही उड़ता पंजाब है, अब पंजाब का उड़ता सीएम भी हमने देख लिया। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज